सहमत है, राहुल गांधी जी की बात से बिल्कुल सहमत है। वो कह रहे हैं और वो करने के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे, पर सत्ता में उनकी वापसी तय नहीं है। वो तो तब करेंगे जब सत्ता में आएंगे, क्योंकि भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में, तो उनका दावा भी किसी तरह से कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ चुनाव मोदी जी के नाम पे हो रहा है। अगर चुनाव प्रत्याशियों के नाम पे होता तो हो सकता है एक बार उनके कार्य प्रगति पे थे। बच्चों का भविष्य अभी तो अंधकार में है, जैसा कि बीजेपी की सरकार चली आ रही है। भाजपा का माहौल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सबसे अन्नू टंडन हमारी अच्छी लग रही है। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। उन्नाव लोकसभा की सदर विधानसभा सीट पर हमारी मौजूदगी है। जैसा कि आपको हमने अभी कुछ देर पहले दिखाया था, लोगों ने कहीं साक्षी महाराज को जीत देते हुए दिखाया तो कहीं अन्नू टंडन को। इसी को लेकर कुछ हमारे साथ युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या है माहौल। भैया क्या नाम है आपका? प्रभात गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है सांसद जी का माहौल? सांसद जी का माहौल भैया हम ये बताना चाहेंगे, सदर विधानसभा में चूँकि पंकज गुप्ता जी विधायक हैं और इनका काम सदर में बहुत अच्छा है और इस सदर विधानसभा से बहुत मजबूत साक्षी महाराज जी की जीत हमको निकलती हुई दिख रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार दावा कर रहा है जो हमने उन्नाव से प्रत्याशी दिया है वो पूर्व में सांसद रहा है और जनता उसको पसंद कर। पूर्व में सांसद रहा तो भैया उस समय की बातें जरा जान लीजिए। सांसद जी की कार्यशैली बहुत अच्छी रही नहीं, माननीय अन्नू टंडन जी की बहुत अच्छी नहीं रही है। उनको लगता है नो डाउट, बिल्कुल साक्षी महाराज बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। मतलब मोदी जी की तीसरी बार गारंटी पे जीत रहे हैं। मोदी जी की गारंटी पर ही जीत रहे हैं। विकास किया? विकास तो खैर हो रहा है, विकास होता रहेगा, बाकी और क्या बोले। ठीक है, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम? भैया मोहम्मद मोहसिन नाम है हमारा। क्या लग रहा है आपको माहौल? देखिए बिल्कुल स्वतंत्र बताइए। माहौल भैया इस तरह से जो बीजेपी का एक चेहरा है यहाँ पर और बीजेपी की जो लीड कंटिन्यू चल रही है विधानसभा में, तो उस हिसाब से हमारे जो है सांसद जी निकल रहे हैं यहाँ से, इनकी सत्ता में वापसी हो रही है और जो कि मोदी जी और योगी जी के चेहरे के नाम पर हो रही है। इनका व्यक्तिगत शहर में, हम लोग शहर के निवासी हैं तो व्यक्तिगत कोई काम में हमने बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट नहीं देखा है, चूँकि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा और बीजेपी के नाम पर इनकी सत्ता में वापसी तय है। मोदी जी लगातार कह रहे हैं एनडीए 400 पार, तो क्या लगा 400 पार आए? 400 पार तो नहीं आएगा, ये तो मोदी जी की एक अपनी राय है और बड़े नेता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए ऐसा तो नहीं है। विपक्ष भी मजबूत दावेदारी कर रहा है एनडीए से और उन्नाव से जो प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद रह चुकी हैं, वो अच्छी लीड लेंगी, ये मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत। वो भी अच्छी लीड लेंगे पर सीट हमारी भाजपा की सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने बोला हम फ्री आटा और फ्री डाटा देंगे। जिस तरीके से सरकार गेहूं और चावल फ्री दे रही है, अच्छा आटा देंगे। अखिलेश यादव जी का ये अपना कहना है, वो सत्ता में वापसी के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ये फ्री डाटा और फ्री आटा का क्या मतलब है? ये देश में तो और ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ाएगी। उनको चाहिए कि कुछ युवाओं को रोज़गार की बात करें, पिछली पेंशन बहाली की बात करें वगैरह वगैरह। रोज़गार की बात करें तो रोज़गार के लिए भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार मंच से बोल रहे हैं कि जो केंद्र में 30 लाख रोज़गार खाली पड़े हैं, सरकारी संस्थानों में जगहें खाली हैं, वो इस बार युवाओं को देंगे और 30 लाख रोज़गार हमारी सरकार बनने के बाद देने का काम करेंगे। सहमत है, राहुल गांधी जी की बात से बिल्कुल सहमत है। वो कह रहे हैं और वो करने के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे, पर सत्ता में उनकी वापसी तय नहीं है। वो तो तब करेंगे जब सत्ता में आएंगे, क्योंकि भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में, तो उनका दावा भी किसी तरह से कोई मायने नहीं रखता है। वो जब कभी सत्ता में वापसी करेंगे तो वो बिल्कुल कोशिश करेंगे, पर ऐसा भी मुमकिन नहीं है। क्या लग रहा है भैया की बात में कितनी दम है? बिल्कुल दम है, बीजेपी की सरकार ही निकलेगी। क्या नाम है? आशुतोष सिंह। इसी विधानसभा निवासी? जी, सदर विधानसभा से 5 साल सांसद रही अन्नू टंडन। लोगों ने भी आगे बताया कि वो पैसे से भी मदद करती थी, लोगों के बीच जाती भी थी, ऐसा क्या सही है? हाँ करती थी। वो समाज सेवा जब उन्होंने किया, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सब बंद कर दिया। चुनाव जीतने के बाद वापस हो गई। वापस चुनाव जीतने के बाद सब खत्म अपने घर में। उसके बाद उन्होंने परिणाम जो दिया जनता ने, उनको यही दिखाया कि लगातार 2 बार से वो लगातार हार रहे हैं और तीसरी बार भी हार रहे हैं। क्या लग रहा है आपके हिसाब से? इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं, सभी दल एक साथ हैं, तो फिर भी हार जाएंगे? बहुत मुश्किल है। सिर्फ चुनाव मोदी जी के नाम पे हो रहा है। अगर चुनाव प्रत्याशियों के नाम पे होता तो हो सकता है एक बार उनके कार्य प्रगति पे थे और वो निकल सकती थी, मगर चुनाव बीजेपी और मोदी जी के नाम पे है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही निकलेगी।
जो ये अभी अग्निवीर की नौकरी लाए थे, उस पर विपक्ष का कहना है कि हम अग्निवीर सेवा ख़त्म कर देंगे और जैसे आर्मी की भर्ती होती है उसी तरीके से करेंगे। क्या लग रहा है आपको, ऐसा हो पाएगा? वो तो विपक्ष आएगा तब ना, अभी तो फिलहाल बीजेपी लग रही है, हर तरफ से बीजेपी है। जब से राम मंदिर बना है वहाँ से एक लहर चली है पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ से सिर्फ बीजेपी ही निकलेगी, विपक्ष का आना बहुत मुश्किल है अभी। ये तो यहाँ के कुछ युवा जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि यहाँ से बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। सांसद जी फिर से जीत कर तीसरी बार सांसद बनेंगे। उन्नाव लोकसभा की सदर विधानसभा पे और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमारा संजय रावत है भैया। संजय जी, क्या माहौल है उन्नाव का, क्या चल रहा है? माहौल तो ठीक है यहाँ का, अपने उन्नाव का फ़िलहाल। अब दो पक्षों में है, साइकिल का और कमल का फूल, दोनों का पक्षों का है लड़ाई। वैसे हमारे यहाँ तो गांव में भी और यहाँ भी लगभग कमली के ज़्यादा प्रचार है, साइकिल का भी वैसे 90% तो कमल के चांस है भैया। लेकिन कुछ लोगों ने अभी बताया कि अन्नू टंडन जो लड़ रही हैं पहले सांसद रही हैं और सांसद ना होने के बाद भी उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद करी, चाहे महिलाओं की मदद की बात कर लें, चाहे बुज़ुर्गों की बात कर लें, चाहे किसी बच्चे की शादी हो घर में, उसमें ऐसा कैसा ही है? शादियों में उन्होंने काफ़ी मदद की है, जो बहन बेटियों की शादी होती तो उन्होंने काफ़ी कुछ देती वगैरह है, और शादियों में उन्होंने काफ़ी कुछ मदद की। अन्नू टंडन ने अपने ज़िले में उन्नाव में बहुत लोगों की हमेशा हर घर में जाके उनका जो सामान है एक्यूरेट जाता है हर घर में, अगर बेटों की शादी होती है भैया। मोदी जी लगातार कह रहे हैं हम 400 पार इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, 400 पार सीटें हमारी आ रही हैं भारत के अंदर। अभी तो समय की बात है भैया, अब क्या आगे होता है, मतलब माहौल जैसा भी है वैसे अपने हिसाब से तो दोनों पक्षों में लड़ाई तो कांटे की इस बार है, टक्कर की लड़ाई है, कुल मिला के टक्कर की लड़ाई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इस बार 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे, जनता को बिजली जो जहाँ नहीं पहुँच पा रही वहाँ भी देंगे। हाँ कह तो रहे हैं उनकी सरकार में, हमारे यहाँ शुक्लागंज और उन्नाव में लाइट तो थी काफ़ी अच्छी, ये रोड भी उन्हीं की सरकार में बनी थी और लाइट भी अच्छी लगी थी। और इस बार मोदी सरकार में भी रोडें काफ़ी चारों पास रोड अपने यहाँ उन्नाव जिसमें हर जगह रोड तो बहुत अच्छी, रोडों की व्यवस्था तो बहुत अच्छी हो रही भैया। रोड क्या कहेंगे भैया, भैया क्या बताएं, सही है? मुद्दा बिजली का नहीं है, मैं तो यही एक बात कहूँगा कि कोई भी सरकार आए वो युवाओं को रोज़गार दे, उनके रोज़गार के बारे में सोचे। इस विषय पे जो भी सरकार फैसला लेती है मेरे ख्याल से वही सरकार बेस्ट है, चाहे वो कमल हो चाहे वो सपा हो। हमें किसी भी सरकार का वो पक्ष नहीं कर रहे हैं, हम बस ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है वो स्वरोजगार हो और आत्मनिर्भर बने, बस इतनी सी बात है। बाकी अभी राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया है, प्रियंका गांधी ने भी दिया, उसी पे अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं केंद्र में जो 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं वो हम इस बार भरने का काम करेंगे और सभी समाज को नौकरी देंगे। क्या लगता है मिलेगी? मुझे तो लगता है कि अगर भाई उन्होंने दावा किया है तो वो दिला भी सकते हैं, लेकिन अगर उनकी सरकार आएगी तब वो ऐसा कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है अभी कि बच्चों का भविष्य अभी तो अंधकार में है। जैसा कि बीजेपी की सरकार चली आ रही है 2 पंचवर्षीयों से, तो कुछ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। छोटी मोटी नौकरियां मिलती हैं लेकिन वो सही बंदों तक पहुंचती नहीं है, या लोग इतने ज़्यादा हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि उस पर लोग नहीं अमल कर पा रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और स्पेशली जो हमारा टीम लीडर बोलते हैं, जिसे मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं, तो उनको भी इस बात पे सोचना चाहिए कि अगर उनकी सरकार दोबारा आती है तो उस पर एक बारी विचार करें कि छात्रों को उनके भविष्य को लेके एक बारी पुनर्विचार करना चाहिए। बाकी बिजली, पानी, लाइट, ये सब चीज़ें तो एक काम जनता के लिए तो ज़रूरी है ही है, इन पे भी थोड़ा बहुत टैक्स फ्री या जो भी हो जितनी कम उसमें कर सकें तो बेटर होगा। उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज जो लगातार से 2 बार सांसद हैं, तो क्या लग रहा है तीसरी बार वो जीत पाएंगे? जीत भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि भाई सपा इस समय अन्नू टंडन जी काफ़ी ज़ोर शोर से प्रदर्शन कर रही हैं, रैली वगैरह कर रही हैं, गांव-गांव विजिट कर रही हैं लोगों से, और जिसकी नीड है उसे मतलब हेल्प भी पहुंचा रही हैं जिस हिसाब से जिसको है, शादी हो गया, ब्याह हो गया, तो मतलब काफ़ी अच्छा कर रही हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा है अभी, फिर भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि परिवर्तन ज़रूरी है भाई, परिवर्तन होना चाहिए चाहे जो सरकार आए, लेकिन बच्चों का भविष्य उनके हाथ में है, उनको सोचना चाहिए इस बारे में। एक हमारे साथ महिला भी, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है उन्नाव से इस बार कौन जीत रहा है? मैं हमको तो नहीं पता है, अब हम यहाँ रहते हैं नहीं, दिल्ली में रहते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जेल में है। जेल में तो हैं, कुछ भी है, अब वहीं जैसे तैसे गुजारा चल रहा। ड्यूटी जो नौकरी है वो भी भाजपा का आरोप है उन्होंने भ्रष्टाचार किया मनीष सिसोदिया की तरह, इसलिए वो जेल में है। तो आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया इसलिए जेल में? अब कुछ भी किया हो या ऐसे झूठ मूठ उसको फंसाया गया हो। हम लोग जो फ्री कर रखे हैं तो वो तो अभी फ्री चल रहा है। आप देखो मैडम खड़ी हैं उनकी। और भी एक महिला है। मैडम क्या नाम है आपका? बबीता। कहाँ की निवासी? बिछिया उन्नाव। लग रहा है खाना नहीं खाया, बड़ा हल्के व्रत है। कौन जीत रहा आपके हिसाब से? बीजेपी। बीजेपी। यहाँ से सांसद कौन है? मुझे तो इतना मालूम नहीं, मैं रहती नहीं यहाँ पे। यहाँ के सांसद आपके साक्षी महाराज हैं, उनके विरोध में एक महिला लड़ रही है इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं अन्नू टंडन, और उनका कहना है कि इस बार उन्नाव की लोकसभा सीट पर जनता उनको जिता रही है। लगता है जीतेंगे? हो सकता है, कुछ नहीं पता मुझे। अभी तो आप बीजेपी? मुझे तो ऐसा लगता है ना बीजेपी जीतेगी। और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है? राजेश। कहाँ के निवासी? हमारा ब्लॉक लगता है भैया बिछिया। क्या माहौल है भाजपा? भाजपा का माहौल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सबसे अन्नू टंडन हमारी अच्छी लग रही है। मतलब इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जो है? हाँ, सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट। 2 बार से सांसद भी रहे हैं। सांसद जी रहे हैं, कांग्रेस से रहे। विकास क्या नहीं किया? नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आपके साक्षी महाराज जी की 2 बार से सांसद हैं। विकास किया? नहीं, साक्षी महाराज कोई नहीं विकास, इतना अच्छा नहीं विकास उनका हमारे हिसाब से। अन्नू टंडन टक्कर में है। अन्नू टंडन अब तक है ना, देखो वो बेचारी गांव-गांव में जाके हर गरीब व्यक्ति से मिलती है, और गरीब महिला जो होगी तो उसके लिए वो बहुत कुछ कर रही है बेचारी, बहुत कुछ कर रही है। उनसे जो हो सकता है, अगर तुम वहाँ कोई प्रस्ताव लेके जाओ तो उनको ये खाली हाथ नहीं आता बंदा। मतलब जो जाता है खाली हाथ उसको कुछ ना कुछ की मिलता है, कामनाएं पूरी होती हैं। हाँ, कामनाएं पूरी होती है। ठीक है, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पीछे एक युवक बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी कहाँ निवासी हैं? बांगरमऊ। बांगरमऊ। क्या माहौल है बांगरमऊ का साक्षी महाराज जी का? है ठीक ही ठाक है, सही है। और अन्नू टंडन का? टंडन वहाँ हम रहते नहीं, बाहर रहते हैं, लखनऊ। वोट तो देते होंगे आप? लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ कहाँ से? नहीं, बना नहीं हो। लखनऊ में कहाँ से? गंगा खेड़ा मोहल्ला। गंगा खेड़ा। तो क्या लग रहा है आपको, भाजपा सरकार बनेगी कि इंडिया गठबंधन की? लगता तो यही बनेगी भाजपा ही। लेकिन लगातार अखिलेश यादव हों चाहे राहुल गांधी हों, लगातार ये कह रहे हैं कि युवाओं को हम इस बार रोज़गार देंगे, युवाओं को सस्ती शिक्षा देंगे और युवाओं के भविष्य के लिए हम काम करेंगे। क्या लगता करेंगे? कहने की तो बात है, कहते सभी तो पहले हैं, करें तो अच्छा ही है। मोदी जी 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार क्या लग रहा है आपको? तो भाई इस चीज़ से हम बहुत दूर रहते हैं। आपके घर में घर परिवार होगा, क्या लग रहा है किसकी तरफ माहौल ज़्यादा है? यही हमारे यहाँ तो अखिलेश ही का रहा है अभी तक। अखिलेश का रहा है अभी तक, उन्हीं के चलता है। ठीक है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।